हाय गाइस, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज सेल के शेयर से। सेल ने एक हिस्टोरिक एमओयू साइन किया है जॉन कॉकरेल इंडिया के साथ कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना और ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग प्रोसेस को सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बनाना। ये मूव ना सिर्फ एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा कदम है बल्कि सेल के इन्वेस्टर के लिए भी एक बुलिश सिग्नल हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा खबर की, जो कि एक लीडिंग गेमिंग और टेक कंपनी से जुड़ा है। नजारा टेक्नोलॉजी के शेयर्स आज स्पॉटलाइट में है क्योंकि कंपनी ने 855 करोड़ रेज किया है एक प्रोफेशनल इशू के जरिए। इस फंडिंग राउंड को लीड किया है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, जिन्होंने 220 करोड़ इन्वेस्ट किया। इसके अलावा कैरेटलैंड के फाउंडर मिथुन सचेती और जयपुर गेम्स के सीईओ सिद्धार्थ सचेती जैसे बड़े इन्वेस्टर ने भी इस राउंड में पार्टिसिपेट किया। नजारा अब इस अमाउंट का यूज एक्सपेंशन और नए प्रोजेक्ट्स को फ्यूल करने के लिए करेगा। गेमिंग और टेक सेक्टर में ये एक नया पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक केमिकल कंपनी के इंटरेस्टिंग केस की। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिकल लिमिटेड ने सेबी के साथ अपने केस को 43.9 लाख की पेमेंट करके सेटल कर दिया है। ये केस केमिकल के इलीगल डिस्चार्ज और मिसलीडिंग डिस्क्लोजर से रिलेटेड था। सेटलमेंट के बाद अब देखना होगा कि हिकल के शेयर्स इस न्यूज को क्या रिएक्शन देगा। एक बात अगर सच में देखा जाए तो सेबी कुछ भी ठीक नहीं कर रहा है। जो कुछ बाहर का कोई भी सेक्टर हो या फिर कोई भी कंपनी हो, जो कुछ कंपनी पे एलिगेशन लगाता है उसके बाद तुरंत सेबी उसका सेटलमेंट कर देता है। हालांकि ये क्यों होता है और इसका होने के पीछे रीजन क्या है ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हालांकि मुझे ये लगता है कि ये सब जो हो रहा है, सेबी जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। इसके ऊपर आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसमें जोमेटो ने 85 करोड़ क्यूआईपी के जरिए रेज किया है, जिसका यूज ब्लिंकिट के एक्सपेंशन और नए डार्क स्टोर एस्टेब्लिश करने में होगा। कंपनी ने 33.65 करोड़ शेयर्स एलोकेट किया है और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अपने सैलरी वेव करके एक इंस्पिरेशनल स्टेप लिया है जो उनके लॉन्ग टर्म विजन और कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के शेयर में आज 11% की मूवमेंट देखने के लिए मिला है, जबकि गोल्डमैन सैचेस ने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया था और ओवर लिवरेज बोरोस को देखते हुए टारगेट प्राइस को 564 रखा गया है। इन्वेस्टर के लिए ये एक अलर्ट सिग्नल हो सकता है। हालांकि गोल्डमैन सैचेस ने इसका डाउन ट्रेड ही बताया था कि आने वाले टाइम में उसमें डाउन ट्रेड ही देखने के लिए मिलेगा एंड मार्केट में सेलिंग के लिए भी उन्होंने अपना न्यूज जारी किया हुआ था, लेकिन आज इस शेयर में कुछ उल्टा ही देखने के लिए हमें मिला है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इस शेयर में और भी ज्यादा मूवमेंट होता है या फिर ये एक करेक्शन था, तो ये तो आने वाले टाइम में ही हमें पता लगेगा। अगर हम इसी के साथ अदानी की बात करें तो अदानी तो 2 से 3 दिन हो गया है या फिर 1 वीक हो गया है, मुझे जो लगता है 1 वीक हो गया है। अदानी हमारे राडार पर है और अदानी के शेयर में डे टू डे अपडेट भी हम आपको दे रहे थे, जैसे कि अदानी के ऊपर पहले कुछ न्यूज आया था और कुछ एलिगेशन लगाया गया था, तो इसी को नजर रखते हुए अदानी के शेयर में गिरावट देखने के लिए हमें मिला था। लेकिन उसके बाद जब सेबी ने अनाउंस किया कि नहीं, अदानी पर जो कुछ भी आरोप लगाया गया है वो सब झूठ है, वो कुछ भी ठीक नहीं है, उसके बाद भी अदानी के शेयर में फिर से एक अपमूव देखने के लिए मिला था। चलो देखते हैं आज के न्यूज पे अदानी पर क्या है। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक में आज एक रिकवरी देखने के लिए हमें मिला है, खासकर अदानी ग्रीन ने, जो कि 18% तक ऊपर ही गया है। ग्रुप का ओवरऑल मार्केट कैप 1.37 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के वापस आने की इंडिकेशन है। हालांकि अदानी के शेयर में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। अदानी के शेयर में अभी भी अगर हम अदानी के शेयर के लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो मुझे ठीक नहीं लगता है अदानी के शेयर अभी बाय करने के हालात में है या फिर नहीं, लेकिन हालांकि बॉटम प्राइस पे था, अभी थोड़ा सा रिकवरी देखने के लिए मिला है। देखते हैं आने वाले टाइम में इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से काम करता है और अदानी के शेयर पे फिर से तेजी देखने के लिए हमें मिलता है या फिर नहीं। अगर आप अदानी के शेयर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका पोर्टफोलियो में अगर अदानी का कोई भी स्टॉक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम इसी के साथ और एक न्यूज की तरफ चले तो इन्फेरो इंफ्रा इंजीनियर्स ने 49% प्रीमियम पर अपने आईपीओ का जबरदस्त डेप्ट किया है। हालांकि लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक में 5% की गिरावट देखने के लिए हमें मिला। अभी भी स्टॉक इन्वेस्टर के राडार पर है और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कंसीडर बन सकता है। देखो, अगर आईपीओ की बात करूं तो जब इंडिया पे कोई भी आईपीओ आता है और स्टॉक मार्केट पे कोई भी कंपनीज लिस्टिंग होता है तो लिस्टिंग से पहले मार्केट जो कुछ भी प्रीमियम पर लिस्टिंग होने वाला था उससे कहीं ज्यादा प्रीमियम पर लिस्टिंग होता है। जब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है तो जब प्रॉफिट दिखाता है तब इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो इसके वजह से आफ्टर लिस्टिंग
आईपीओ में गिरावट ही देखने के लिए मिलता है। तो मैं यह मान के चल सकता हूँ कि जब इंडिया पे कोई भी आईपीओ लॉन्च होने वाला हो तो आप उस पे पैसा लगाओ। जब आईपीओ लॉन्च हो जाए, जब लिस्टिंग ही हो जाए एनएसई पर, तो पैसा निकालो, क्योंकि हर जो कुछ भी आईपीओ आ रहा है वो तो प्रॉफिट में ही लिस्टिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चल सकता हूँ कि इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से कि भाई जब आपके पास पैसा बहुत हो और आप आईपीओ से पहले, आईपीओ आने से पहले, लिस्टिंग डेट से पहले आप पैसा इस पे लगाओ, और लगाने के बाद जब लिस्टिंग हो जाए, जब प्रॉफिट 5 से 6% या फिर 50% से ऊपर प्रॉफिट चला जाए, तब पैसा निकाल दो भाई। कुछ भी चलता है यार। तो लास्टली अगर हम क्लोजिंग बेल की तरफ चले तो सेंसेक्स में आज 759 पॉइंट्स ऊपर ही बंद हुआ है, जबकि निफ्टी ने 24,100 के ऊपर ही सेटल हुआ। एयरटेल के शेयर में 4% और सन फार्मा के शेयर में 3% तक ऊपर ही सेटल हुए हैं। पीएसयू स्टॉक ने भी एक जबरदस्त रैली दिखाया है, जो कि मार्केट सेंटीमेंट को पॉजिटिव और रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में अब कुछ भी चल रहा है। 2 से 3 दिन हो गया है, किसी दिन मार्केट में ऊपर ही क्लोज हो रहा है तो किसी दिन नीचे क्लोज हो रहा है। जैसे कि कल मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला था, गिरावट देखने के लिए मिला था। हालांकि मार्केट ऊपर ही जा रहा था, कुछ भी हुआ सडन मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हो गया और मार्केट डे लो पर ही बंद हुआ था। लेकिन आज मार्केट में कुछ उल्टा ही देखने के लिए हमें मिला। तो हालांकि इंडियन मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना यह है कि भाई आज मार्केट पे उछाल देखने के लिए मिलता है तो कल गिरावट देखने के लिए मिलता है। तो अपने अकॉर्डिंग ही आप अपना ट्रेड करें। हालांकि जो कुछ भी न्यूज था हम लोगों ने आपके पास पहुंचाए, कवर किए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव भी लगा हो, आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।